वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। देखिए जो आपने लॉन्ग टर्म डेप्ट से मनी को कलेक्ट किया है उनके डिफरेंट सोर्स का क्या प्रपोर्शन है, यानी इक्विटी शेयर से कितना कलेक्ट किया है, प्रेफरेंस शेयर से कितना कलेक्ट किया है, बोरोड कैपिटल से कितना कलेक्ट किया है आपने, ये जो है ना, ये जो प्रपोर्शन है वो आपका क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन क्या होता है और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल से 4,50,000 रुपये आपने कलेक्ट किए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करके 2,25,000 आपने कलेक्ट किए। बोरोड कैपिटल कलेक्ट करके 1,12,500 रुपये कलेक्ट किए। रिटेन प्रॉफिट्स के थ्रू 1,12,500 कलेक्ट किए और करंट लाइबिलिटी के थ्रू आपने 1 लाख कैपिटल जो है ना कलेक्ट किए हैं। इस प्रकार से आपकी जो टोटल कैपिटल है वो कितनी है, 10 लाख। तो देखिए आपके डिफरेंट सोर्स हो गए, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल यानी डेब्ट कैपिटल, रिटेन प्रॉफिट, करंट लाइबिलिटी। तो ये जो 10 लाख टोटल है ये आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहलाएगा। इन 10 लाख को हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 10 लाख को 100 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और 4,50,000 बटे 10 लाख गुना 100, 45, 22.5, 11.25, 11.25, 10, 100 में कन्वर्ट कर लिया। ये आपका परसेंटेज है टोटल कैपिटल का। ठीक है, अब हमारा पॉइंट आता है कैपिटलाइजेशन क्या है। तो जो कैपिटलाइजेशन है, जो हमारे ये डिफरेंट 5 सोर्स हैं, इनमें से करंट लाइबिलिटी को निकाल दें, यानी 1 लाख रुपए को निकाल दें हम, तो कितने बच गए, 9 लाख रुपीज बच गए आपके। तो जो ये 9 लाख रुपीज हैं इसको हम बोलेंगे कैपिटलाइजेशन। 9 लाख रुपीज को क्या बोलेंगे, कैपिटलाइजेशन। यानी इसमें केवल आपका इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, बोरोड कैपिटल होगा, रिटेन प्रॉफिट होगा, यानी करंट लाइबिलिटी नहीं होगा। अब देखो यहाँ तक का टोटल 9 लाख है। अब हम 9 लाख को 100 के बराबर मानेंगे, तो 4,50,000 बटे 9 लाख इंटू 100, ये 50, 25, 12.5, 12.5 ये आ जाएगा, 100 में कन्वर्ट कर दिया। तो जो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्स जो हैं इनको जो आपने 100 में परसेंटेज में कन्वर्ट किया है, ये आपका क्या कहलाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब आपका पॉइंट आता है फाइनेंशियल लिवरेज क्या है। तो देखिए फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, आपने इक्विटी शेयर इशू किए हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं और बोरोड कैपिटल इशू की है, यानी डिवेंचर इशू किए हैं। तो इन तीनों का जो मिक्सअप होता है वो आपका क्या कहलाता है, फाइनेंशियल लिवरेज कहलाता है। अब पॉइंट आता है फाइनेंशियल रिस्क क्या है। अब देखिए फिक्स कॉस्ट कैपिटल, जो आपके ये फिक्स कॉस्ट कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल। अब आपने ये इशू कर दिए, अब आपने इक्विटी शेयर कैपिटल पर डिविडेंड देना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पर डिविडेंड देना है, बोरोड कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है। तो ये आपके हो गए फिक्स कॉस्ट बर्डन, यानी फिक्स कॉस्ट पे जो आपने इंटरेस्ट देना है, जो डिविडेंड देना है। तो ये जो बर्डन है ये आपकी इंक्रीज हो जाते हैं, और जब ये इंक्रीज हो गए और कंपनी की जो सिचुएशन है वो एडवर्स कंडीशन है, यानी प्रॉफिट होने की बजाय क्या हो रहे हैं, कंपनी को लॉस हो रहे हैं प्रॉफिट होने की बजाय। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी इन जो फिक्स कॉस्ट है इसको पे करने में एबल नहीं है, यानी पे नहीं कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन को फाइनेंशियल रिस्क बोलेंगे। इसके बाद आपका टॉपिक आता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब देखिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर फिक्स कॉस्ट कैपिटल, यानी फिक्स कॉस्ट कैपिटल में आपके आते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बोरोड कैपिटल, जिन पर
फिक्स कॉस्ट कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बोरोड कैपिटल, यानी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है इन पे डिविडेंड हमें देना है। अगर किसी वर्ष हमने डिविडेंड नहीं दिया तो अगले वर्ष ये कम्युलेटिव हो जाएगा, पिछले वर्ष का भी ऐड हो जाएगा। और बोरोड कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये फिक्स कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट जो भी आपकी कैपिटल है, आपकी बोरोड कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल के बेस पर आपने इनको रेज किया है। फिक्स कॉस्ट कैपिटल को किस पे बेस पे रेज किया है? इक्विटी शेयर कैपिटल के बेस पे रेज किया है। और इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम को हम किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं? वो हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है, यानी हमें इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम को इंक्रीज करना है, तो वो किस में आएगा? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में। अब इसको हम एक टेबल से समझेंगे, तो देखिए टेबल में क्या है, कर दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर। एक्स कंपनी 10 lakhs, वाइज कंपनी 4 lakhs, 10% डिवेंचर 6 lakhs, देखिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को समझने के लिए एक्स कंपनी है, वाई कंपनी है, दोनों ने 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं। एक्स कंपनी ने 10 लाख रुपए केवल इक्विटी शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए का एक शेयर है। वाई कंपनी ने 4 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं और 6 लाख रुपए के डिवेंचर इशू कर रखे हैं। और दोनों की जो इनकम है 2 लाख रुपए है। तो दोनों की जो इनकम है, यहां लेंगे हम इनकम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 lakhs, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे। अब देखिए इंटरेस्ट एक्स का तो है नहीं, एक्स का तो इंटरेस्ट है नहीं, वाई का इंटरेस्ट बनेगा 6 लाख का 10%, 60,000 रुपए हम इंटरेस्ट दे देंगे। तो ये हमारा बचेगा अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स 2 lakhs, 1,40,000। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेस करेंगे टैक्स 30%। अब देखिए 60,000 टैक्स हो गया, ये 42,000 रुपये टैक्स हो गया। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,40,000 रुपये है और 98,000। अब आपने क्या करना है, आपने अर्निंग पर शेयर निकालना है। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखिए 1,40,000 को हम डिवाइड करेंगे 1 लाख रुपए से, 1 लाख शेयर से। 10 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 1 लाख शेयर हो गए। तो ये आ गया 1 रुपये 40 पैसे। एक शेयर होल्डर की अर्निंग कितनी है? 1 रुपये 40 पैसे। अब देखिए यहां निकालेंगे 98,000 को हम डिवाइड करेंगे 40,000 से।
₹2.45। तो देखिए इसकी अर्निंग बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि इन्होंने डेब्ट कैपिटल को, फिक्स कॉस्ट कैपिटल को इसके साथ क्या किया है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल को इंक्रीज किया है इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ। इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ फिक्स कॉस्ट कैपिटल को इन्होंने रेज किया है, इसलिए अर्निंग बढ़ गई। यहाँ ₹2.45 डिविडेंड मिल रहा है एक शेयर होल्डर को और यहाँ ₹1.40। तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है।